कल ये नोटिस आया था। जो स्टूडेंट बहुत पूछ रहे थे, बीकॉम वाले, बीबीए वाले, बीएससी फाइनेंस वाले और बीसीसीए वाले स्टूडेंट ये बहुत पूछ रहे थे कि ये नोटिस एक्चुअल में है क्या। ठीक है। तो एक बीच में मैं स्क्रीन पे दे दूंगा कि एक न्यूज़ आई थी कि स्टूडेंट को मतलब जो स्टूडेंट का सीबीएस में अगर ये हुआ है, जैसा जो एब्जॉर्प्शन स्कीम होती है उसका सीबीएस से सीबीसीएस में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे जो स्टूडेंट थे उनको ये देना पड़ता था। मतलब जो एक्स्ट्रा के जो उन्होंने सब्जेक्ट लगाए थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, यानी कि हर सेमेस्टर में उन्होंने दो दो सब्जेक्ट लगाए थे, उसके ऊपर ये नोटिस है। तो हम ये नोटिस आज विस्तार से समझते हैं कि ये किस लिए है। ठीक है। तो मैं मराठी में पहले पढ़ूंगा, उसके बाद में आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो इसमें ऐसा कहा गया आहे की सर्व संबंधितांच्या माहितीकरिता सूचित करण्यात येते की वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेअंतर्गत येणारा बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए व बीएससी फायनान्स या अभ्यासक्रमांच्या सीबीएस परीक्षा योजनेअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे जर ओबी सीबीसीएस परीक्षे योजनेअंतर्गत समायोजन झाले असल्यास, मतलब जो भी स्टूडेंट है, कौन से स्टूडेंट, कॉमर्स, मतलब कॉमर्स वाले और मैनेजमेंट वाले, जैसे कि ये बीकॉम हो गया, ठीक है, उसके बाद में बीबीए हो गया, ठीक है, उसके बाद में बीसीसीए हो गया, ठीक है, उसके बाद में बीएससी फाइनेंस हो गया। तो ये जो स्टूडेंट थे, इनका जो कोर्स था जो कि सीबीएस था, ठीक है। तो सीबीएस जो, अगर आपको नहीं समझता तो आपके जो रिजल्ट है उसके ऊपर में जब आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा बीकॉम सीबीसीएस, बीबीए सीबीसीएस या बीसीसीए सीबीएस, ऐसा वगैरह लिखा रहता है। तो वो परीक्षा जो थी, मतलब उस पैटर्न की जो परीक्षा थी, उनका अगर कन्वर्ट हुआ होगा, मतलब जो एब्जॉर्प्शन स्कीम होती है, तो वो कोर्स बंद होने के बाद में एब्जॉर्प्शन स्कीम लगती है। तो वो वाले एब्जॉर्प्शन स्कीम में अगर वो सीबीएस वाले स्टूडेंट को ओबी सीबीसीएस उनका कन्वर्ट हुआ होगा, तो इस कोर्स में, और वो फाइनल ईयर में गए होंगे, तो फाइनल ईयर में जाने के बाद में उनके रिजल्ट उन्होंने रोक दिए थे, यानी उनके रिजल्ट लगे नहीं थे। ठीक है। तो उनके जो रिजल्ट लगे नहीं थे, वो ऐसे 200 से कुछ स्टूडेंट थे, ठीक है, जो कि बीकॉम वाले थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते इसमें। तो ऐसे स्टूडेंट को उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक ये निकाले थे, नोटिस निकाले थे सीबीएस वाले स्टूडेंट के लिए कि उन्होंने अगर परीक्षा पास भी की होंगी तो उनको, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट थे, वो बीबीए वाले, बीएससी फाइनेंस वाले और बीसीसीए वाले, तो उन स्टूडेंट को उन्होंने कुछ सब्जेक्ट की अट लगाई थी कि जब तक कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में दो, सेकंड सेमेस्टर में दो, थर्ड में दो और फोर्थ में दो सब्जेक्ट, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट की उन्होंने मतलब अट लगाई थी। ये जो 8 लगाई थी 8 सब्जेक्ट की, तो उसमें हो सकता है कि कोई कोर्स में ज़्यादा भी होंगी, ठीक है। तो वो जो अट लगाई थी उन्होंने, टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी कि वो उनको देना ही पड़ेगा, तो उसमें उन्होंने शिथिल यानी कि रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ढील दी हुई है। तो ढील देने के बावजूद उन्होंने क्या किया है कि वो ढील देते हुए उन्होंने सीबीएस वाले जो स्टूडेंट है उनके जो भी कोर्स का है, तो उनका एसजीपीए और सीजीपीए को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो स्टूडेंट के रिजल्ट रोक दिए थे, यानी कि फाइनल सेमेस्टर के, ठीक है, यानी कि 6 सेमेस्टर के, तो वो अभी वो लोग रिजल्ट रोकेंगे नहीं, वो जाहिर करने वाले हैं, यानी कि रिलीज करने वाले हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने लिखा है, तसेच जे विद्यार्थी सीबीएस मधील चतुर्थ सत्राची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही अशा विद्यार्थ्यांना एक अतिरिक्त संधी हिवाळी 2025 करिता देण्याची शिफारस विद्याशाखेने दिनांक 31/5/2025 रोजी संपन्न झालेल्या सभेत केली आहे। ठीक है। तो सीबीएस कोर्स बंद हो गया था, जो सीबीएस कोर्स है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट है अभी भी।
तो ये जो कोर्स है उसमें अगर किसी का फोर्थ सेमेस्टर होगा, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, तो ये जो फोर्थ सेमेस्टर है उन्होंने उनको चांस मतलब बंद हो गया तो चांस नहीं देंगे ना। तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने एक मीटिंग हुई थी जो कि 31/5/2025 को हुई, ठीक है। तो वो मीटिंग में उन्होंने वो सिफारिश रखी कि जो सीबीएस वाले कोर्स है, यानी कि सीबीएस जिनका भी पैटर्न होगा, चाहे वो बीकॉम का रहो, बीबीए का रहो, या बीसीसीए का रहो, या बीएससी फाइनेंस का रहो, तो ऐसे स्टूडेंट को फोर्थ सेमेस्टर अगर उनके कोई सब्जेक्ट रह गए होंगे तो उन स्टूडेंट को वो लोग एक चांस देने वाले हैं, ठीक है। तो वो एक चांस कब देने वाले हैं? एक अतिरिक्त संधि, मतलब एक चांस देने वाले हैं। तो उनकी एग्जाम होंगी विंटर 2025 में, ठीक है। तो अभी जो विंटर आएगा, अभी 2025 शुरू है, उसका जो विंटर आएगा उसमें वो लोग एक चांस देने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने वो जो सभा थी, जो मीटिंग थी, उसमें उन्होंने पारित किया हुआ है, ठीक है। तो इनको जो ये देते हैं, मतलब परवानगी जो देते हैं, ठीक है, तो वो कुलगुरु देते हैं। तो कुलगुरु ने ये इसको मतलब इनको एक चांस दिया है, ठीक है। तो उनका जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये चांस दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट को वो एग्जाम रहेगी, तो उसके लिए ये पूरा नोटिस निकाला था, ठीक है। और जो स्टूडेंट के अभी तक के मतलब रिजल्ट नहीं आए थे सीबीएस वालों के, ठीक है, ओबीसीएस ओबीसीबीसीएस वालों के, तो वो भी रिजल्ट अभी आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए ये नोटिस था, ठीक है। तो रिलैक्सेशन मिला हुआ है, जो अतिरिक्त जो सब्जेक्ट थे, जिन ये सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा करके, ठीक है। तो अभी भी हम वो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि ये वाला वो न्यूज़ थी। आप ये न्यूज़ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके पढ़ भी सकते हो। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये नोटिस आपको समझ गया होगा, ठीक है। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में कर सकते हो।